If the momentum p of an object varies with time as shown in figure, the corresponding force time graph is. मोमेंटम और टाइम के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, तो देखो फोर्स मोमेंटम और टाइम में रिलेशन क्या होता है, F इज इक्वल्स टू dp/dt, यानी कि मोमेंटम का जो हमारे पास ग्राफ बनेगा मोमेंटम और टाइम का, यानी कि PT ग्राफ बनेगा, उसका जो स्लोप होगा वो हमको फोर्स देगा। पहले हम लोग क्या देखते थे कि FT ग्राफ का एरिया हमको चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स देता था। अब हम देख रहे हैं कि PT ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमको फोर्स देगा। तो ये स्लोप कैसा है बेटा, एक तो पॉजिटिव है ना, स्ट्रेट लाइन है और एक्यूट एंगल बन रहा है, तो एक्यूट एंगल बन रहा है तो पॉजिटिव है, और स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट स्लोप है। और स्लोप कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर, कितना है परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारे पास, ये हमको गिवन है 10 परपेंडिकुलर, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 10। तो स्लोप निकालने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर 10, बेस हो गया हमारे पास 2, तो 10/2 क्या आ जाएगा हमारे पास 5। तो स्ट्रेट लाइन आएगी 0 से 2 सेकंड्स तक, कितने का फोर्स लग रहा है 5 का। फिर उसके बाद स्लोप हो गया 0, है ना, 2 से 6 सेकंड्स तक, तो फोर्स भी 0 हो गया क्योंकि स्लोप फोर्स ही बताता है, राइट। अब उसके बाद हो जाएगा फोर्स नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, तो फोर्स भी हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव। और जो फोर्स की जो वैल्यू होगी वो अगेन हम स्लोप से निकालेंगे, तो स्लोप होगा अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सेम -5 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा 2 से 6 तक, फिर उसके बाद -5 का फोर्स लगेगा। सो दिस विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।